Hello students, today we are going to start another new topic, that is pharmacological agents, antipsychotic and antidepressant drugs. So in this video we will study about the antipsychotic drugs and the classification of antipsychotic drugs, and as well as we will also study about the antidepressant drugs and what are these drugs and what is depression and how it will cause in humans body. So let's start the video. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग्स की। तो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स क्या है? एंटीसाइकोटिक ड्रग्स आर मेनली यूज्ड फॉर ट्रीटिंग शिजोफ्रेनिया। और शिजोफ्रेनिया मतलब आपके जो एंटीसाइकोटिक ड्रग होती हैं, वो जितनी भी ड्रग्स हैं वो आपकी वो शिजोफ्रेनिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन आ गया आपका, यानी कि शिजोफ्रेनिया क्या होता है? तो शिजोफ्रेनिया एक हम कह सकते हैं मेंटल डिसऑर्डर है, एक तरीके का ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जो भी पर्सन है वो उसकी क्या हो जाता है कि उसका जितना भी स्पीच है, थिंकिंग है, इमोशंस है, ये सारी की सारी अफेक्ट कर जाती हैं। और वो जो भी पर्सन है वो बहुत अच्छे से मतलब बात नहीं कर पाता है, सोच नहीं सकता है, थिंकिंग उसकी जो है वो इम्पेयर्ड हो जाती है, इमोशंस जो होते हैं एंड जो उसकी जितने भी सोशल इंटरेक्शंस और जो वाइटल एक्टिविटीज हैं वो अपना ठीक से उनको कर नहीं पाता है। ठीक है, तो शिजोफ्रेनिया आपकी ऐसी कंडीशन हो गई। इट इज अ मेंटल हेल्थ कंडीशन दैट यूजुअली अपीयर्स इन लेट एडोलसेंस एंड अर्ली adulthood. Its impact on speech, thinking, emotions and other areas of life and can affect the person's social interaction and every social activities. Now, schizophrenia is a lifelong condition, but treatment can help manage the symptoms. जो आपकी schizophrenia है, एक ड्रग जो आपकी डिजीज है, वो क्या है? वो एक तरीके से लाइफ लॉन्ग कंडीशन होती है, लेकिन ड्रग्स को इस्तेमाल करके इनके जो सिम्टम्स हैं उनको कम किया जा सकता है। तो schizophrenia इज वन ऑफ द मेजर फॉर्म ऑफ साइकेट्रिक इलनेस। साइकेट्रिक जो इलनेस है वो आपकी schizophrenia कहलाती है। और ये किसी भी जो पर्सन है, मतलब एज के पर्सन, उसको अफेक्ट कर सकती है। लाइक अगर यंग पीपल की बात की जाए या फिर आपके जो चाइल्ड्स में भी ये चीज देखी जाती है, बहुत ज्यादा थिंकिंग करने वाले पर्सन के अंदर ये ऐसी चीजें देखी जाती हैं। तो शिजोफ्रेनिया जो है वो आपके, अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो आप सिम्टम्स को देख ही सकते हो, आपकी स्लाइड पर दिखाई दे रहे हैं। जो शिजोफ्रेनिया है तो उसमें सबसे पहले तो स्पीच डिसऑर्डर, कि वो पर्सन अच्छे से अपनी चीजों को मीन्स अपने बिहेवियर को या अपनी जो भी चीजें हैं वो उनको अच्छे से आपको समझा नहीं पाएगा। ठीक है, ऑडिटरी हेलुसिनेशंस, मतलब को उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देंगी। लैक ऑफ मोटिवेशन, किसी भी एक चीज में मोटिवेट अगर आप उससे बात करना चाहें तो वो आपकी बात पर फोकस नहीं कर पाएगा, मोटिवेट कर ही मतलब हो ही नहीं सकता है वो। एंड विजुअल हेलुसिनेशंस भी होती हैं, उसको चीजें ऐसी दिखाई देती हैं जो आम पर्सन को नहीं दिख रही हैं, बट वो अपनी थिंकिंग में, अपनी मेंटल जो कंडीशन है उसमें ये सब चीजें जो है वो स्ट्रक्चरली बना लेता है और ऐसे चीजों को विजुलाइज करता है जो एक्चुअल में नहीं होती हैं। अग्रेसिव मूड हो जाता है उसका, क्योंकि वो कई लोगों को वो चीजें बताना चाहता है कि ये सब चीजें उसको दिख रही हैं बट ऐसी नहीं होती हैं। जब लोग पर्सन बोल देते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो उस चीज को सुनकर वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव मूड में आ जाता है। एंड लाव विदाउट रीजन, और कभी कभी तो ये कंडीशन इतनी ज्यादा देखने को मिलती है कि इसमें पर्सन जो है वो बिना बात के ही हंस रहा होता है। आप उसको चाहे कितना भी समझाने की कोशिश करें, बट वो ये एक तरीके से मान लेता है कि वो पूरी तरीके से खुद में कि वो पागल हो चुका है। एंड ये सब चीजें मानकर फिर वो ऐसी जो है मीन्स एक्टिविटीज को शो करने लगता है। या फिर कभी कभी क्राइंग विदाउट रीजन, कभी कभी बिना बात के रोएगा बहुत ज्यादा। तो शिजोफ्रेनिया में इस तरीके के सिम्टम्स जो होते हैं बहुत ज्यादा पेशेंट्स के अंदर देखे जाते हैं। नाउ अब हम क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो कौन कौन सी ड्रग्स को हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर शिज़ोफ्रेनिया को ट्रीट करने के लिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फिनोथायाजीन डेरिवेटिव, जिसके अंदर हम क्लोरप्रोमाजीन को इस्तेमाल करते हैं शिज़ोफ्रेनिया को ट्रीट करने के लिए। एंड देन आपका आता है ब्यूटायरोफिनॉन्स, जिसके अंदर हम हेलोपेरिडोल को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट राउवोल्फिया एल्केलॉइड। राउवोल्फिया एक तरीके का आपका फ्लावर है, उस फ्लावर से मिलने वाले केमिकल का नाम है रेजरपीन, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं शिज़ोफ्रेनिया को ट्रीट करने के लिए। इंडोल डेरिवेटिव, जिसके अंदर हम मेलेंकोल एक ड्रग है उसको इस्तेमाल करते हैं। एटिपिकल न्यूरोलेप्टिक के अंदर हम क्लोजापीन एंड आपका ओलेंजापीन जो ड्रग है उसको हम इस्तेमाल करते हैं शिजोफ्रेनिया को ट्रीट करने के लिए। तो ये सारे क्लासिफिकेशंस मोस्ट ऑफ जो क्लिनिकल बेस पे हम जो भी पेशेंट हैं उनको देते हैं एंड उनको ट्रीट करते हैं शिजोफ्रेनिया को, मतलब जो उनके सिम्टम्स हैं उनको रिमूव करने के लिए।
नाउ अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इन ड्रग्स का वो किस तरीके से होता है। तो ये आपका प्री सिनेप्टिक है एंड ये आपका पोस्ट सिनेप्टिक है। प्री सिनेप्टिक जो एक्शन है वहां से आप देख रहे हैं कि डोपामीन जो है रिलीज हो रहा है एंड यहाँ पर आपके डोपामीन रिसेप्टर्स होते हैं जो इस डोपामीन को यहाँ पर जोड़कर मतलब यहाँ पर बाइंड करके और अपने एक्शन को शो करते हैं। जब ये डोपामीन बहुत ज्यादा रिलीज होने लगता है तभी पर्सन जो है वो उनके अंदर शिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जब ये जो डोपामीन है वो कई मात्रा में यहाँ पर आकर जुड़कर और एक्शन को देता रहता है, ये स्टिमुलस जो है वो रुकता ही नहीं है। ऐसी कंडीशन के अंदर उन पेशेंट्स के अंदर हम शिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स को देख पाते हैं। तो एंटी जो साइकोटिक मेडिकेशंस हैं वो क्या करती हैं, वो आपके ये जो रिसेप्टर्स हैं इन पर आकर खुद जो होती हैं वो वहां पर ऐड होके और इनको बाइंड जो इनकी बाइंडिंग है उसको यहाँ पे ब्लॉक कर देती हैं, जिससे डोपामीन जो है वो यहाँ पर आकर जुड़ नहीं पाता है और फिर यहाँ से वापस आपके प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स में जाकर ये स्टोर हो जाता है। इस तरीके से जो भी आपका जो साइकोसिस पर्सन है जिसको साइकेट्रिक इलनेस है तो उसको क्या है उसके सिम्टम्स को हम यहाँ पर रोक देते हैं ताकि उसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। हालांकि इसको हम पूरी तरीके से ट्रीट तो हम यहाँ नहीं कर पाते हैं बट उनके सिम्टम्स को हम एक तरीके से रोक कर उनका ट्रीटमेंट जो है वो जारी रख पाते हैं। तो इस तरीके से हम जो भी पर्सन है उनको उनके जो रिसेप्टर्स हैं उनको सेम सिमिलर ड्रग के साथ में जोड़कर ब्लॉक करके देन डोपामीन की जो बाइंडिंग है उसको पूरी तरीके से रोक कर सिम्टम्स को हम बंद कर देते हैं। सो दिस ऑल आर दी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो इस तरीके से हमारी जो ड्रग्स हैं एंटी साइकोटिक ड्रग्स वो हमारे जो प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक जंक्शन है वहां पर एक तरीके से यूज होती हैं एंड अपना जो रिस्पॉन्स है वो ऐसे शो करती हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शंस एंड यूजेस की। तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है वो आपके शिजोफ्रेनिया के जो मतलब पेशेंट्स हैं यानी एंटी साइकोटिक ड्रग्स का जो है वो सीएनएस के अंदर देखा जाता है। सीएनएस में यानी कि जो आपके स्टिमुलेशंस हैं उनको बंद करने के लिए एंड एएनएस आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जहाँ पर आपके इनवॉलेंट्री एक्शंस होते रहते हैं उनको भी स्टॉप करने के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है। लोकल एनेस्थेटिक्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है कि अगर कोई पर्सन है उसको बहुत ज्यादा ही इल्यूजन्स हो रहे होते हैं, हेलुसिनेशंस हो रहे होते हैं तो वहां पर एज अ लोकल एनेस्थेटिक भी यूज करते हैं। और आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी आपकी जो हार्ट रेट वगैरह बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही होती है, ऐसे पर्सन को फियर वगैरह हो रहा होता है तो वहां पर भी इन ड्रग्स को हम इस्तेमाल करते हैं। एंड स्केलेटल मसल्स जो आपकी स्केलेटल मसल की जो मूवमेंट होती है मतलब आपके वॉलेंट्री मसल्स बहुत ज्यादा जो वैसे पर्सन है आपके मतलब इलनेस जिनको हो रखी है साइकेट्रिक इलनेस, वो ऐसे पर्सन अपने स्केलेटल मसल्स को बहुत ज्यादा मूव करते हैं, हाथ पैरों को बहुत ज्यादा चलाते हैं तो उसको भी रिलैक्स करने के लिए भी हम इन ड्रग्स को इस्तेमाल करते हैं। एंड एंडोक्राइन जो मतलब आपकी जो एंडोक्राइनोलॉजी है यानी कि आपका पूरा जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें जो जो आपके हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं उन हार्मोन्स को भी कंट्रोल करने के लिए मेंटेन करने के लिए यहाँ पर इन ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ यूजेस की बात की जाए तो ट्रीटमेंट ऑफ सीजोफ्रेनिया, मैनिक डिप्रेशन ऑफ इलनेस। मैनिक डिप्रेशन ऑफ इलनेस का मतलब ये हो गया कि आपके जो सीएनएस डिप्रेसिव इलनेस है उसको भी यहाँ पर ट्रीट किया जाता है। बिहेवियरल डिसऑर्डर इन चिल्ड्रंस, कुछ बच्चों के अंदर बिहेवियरल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं उनको ट्रीट करने के लिए। एंटी इमेटिक एंड एंटी हिकअप यानी कि एंटी इमेटिक हो गया जिनको जैसे कि वॉमिटिंग, तो बहुत ज्यादा वॉमिटिंग अगर आ रही है तो वहां पर भी इन ड्रग्स को यूज करके। एंड एंटी हिकअप्स, अगर बहुत ज्यादा हिकअप्स आ रही हैं, किसी को हिचकियां आ रही हैं बहुत ज्यादा, तो वहां पर भी ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए इन ड्रग्स को यूज किया जाता है। और कुछ अदर्स भी इसके यूजेस हैं। तो इस तरीके से जो आपके एंटी साइकोटिक ड्रग्स हैं हम इनको तमाम जो आपके अलग अलग जो एक्शंस हैं जो हम कह सकते हैं कि इलनेस हैं उनको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नाउ हम बात करते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स। एंटी डिप्रेसेंट जो आपका एक तरीके से डिप्रेशन तो सबने ही नाम सुन रखा है। डिप्रेशन क्या है, सीएनएस से रिलेटेड आपकी एक ऐसी बिहेवियरल स्टेज है जिसके अंदर कोई भी पर्सन है वो उसका मूड स्विंग होता है हर थोड़ी थोड़ी देर में। एंड कोई भी चीज जो है वो क्या होता है वो बहुत ज्यादा ही सीरियसली उन सारी चीजों को लेने लगता है एंड डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो ये एक तरीके का डिसऑर्डर है जो आपके मोस्टली मूड को मतलब मूड स्विंग्स के मतलब होने की वजह से कॉज होता है। तो ये दो तरीके से है, एक है आपका यूनिपोलर एंड दूसरा है आपका बाइपोलर। जब अगर हम बात करेंगे यूनिपोलर जो आपका यूनिपोलर एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं, तो यूनिपोलर यानी कि जैसे नाम से पता चल रहा है यूनि मतलब सिंगल, ठीक है। तो यूनिपोलर क्या है, इन दिस टाइप ऑफ डिप्रेशन मूड स्विंग्स आर ऑलवेज इन दी सेम डायरेक्शन। यूनि मतलब सेम,
ठीक है, तो यहाँ पर सेम डायरेक्शन, मतलब कि कोई अगर बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव होता जा रहा है तो हर एक बात को वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिव पॉइंट से लेगा और हर एक चीज़ से वो डिप्रेशन होने लगेगा। अगर उसको कोई अच्छी बात बोल रहा है तो उसको भी वो नेगेटिव चीज़ में लेकर ही, मतलब अगर मतलब सेम डायरेक्शन में ही लेके जाएगा। सारी बातों को अगर नेगेटिव लेना है तो वो नेगेटिव लेता चला जाएगा। और अगर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट में ये हो रहा होता है कि मतलब जो जो है वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड चीज़ों में मतलब ले रहा है, तो वो आपका मतलब जो भी है पर्सन, जो भी है यूनिपोलर डिप्रेशन, वो एक ही तरह से अपने उन सारी जो कंडीशंस है उनको सेम डायरेक्शन में ही लेकर जाता है। ठीक है, चाहे वो डिप्रेसिव हो या फिर वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो, मतलब वो किसी भी तरीके से हो सकती हैं। ठीक है, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर में हो गया कि इसके अंदर क्या होता है, डिप्रेशन ऑल्टर्स विद मेनिया। मेनिया इज एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ एक्सेसिव एंथुजियाज्म एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। यानी कि आपके जो मतलब बहुत ज्यादा एक्सेसिव एंथुजियाज्म हो जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा कि उसको पर्सन को लगेगा कि नहीं, मैं तो हूँ और मैं इस चीज को बस कर सकता हूँ, बाकी कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में यहाँ जहाँ पर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा ओवर हो रहा है एंड वो पर्सन ऐसा सोच रहा है कि सिर्फ मैं ही हूँ, मैं ही ये चीज कर सकता हूँ एंड दूसरा पर्सन वो नहीं कर सकता, और जब ऐसा एक्चुअल में होता है कि कोई दूसरा पर्सन विन कर हो जाता है, वो जीत जाता है और वो हार जाता है, तब वहां पर उसको डिप्रेशन की जो है शिकार, मतलब जब वो होता है तो वो कंडीशन आपकी बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर के अंदर आती है। सिम्टम्स की बात की जाए तो स्लीप डिस्टरबेंस, फीलिंग ऑफ गिल्ट, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। एंड ये सिम्टम्स कभी कभी इतने ज़्यादा हावी हो जाते हैं उन पेशेंट्स पे, जो वो क्या करते हैं, वो सुसाइड को अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, या वो ऐसा सोचते हैं कि उनकी कोई वैल्यू नहीं है इस दुनिया में। एंड ऐसी जो मतलब नेगेटिव फीलिंग्स जो होती हैं वो उनसे पूरी तरीके से भर जाते हैं। एंड इतना ज़्यादा ये सब चीज़ें हो जाती हैं कि वो एट द एंड क्या करते हैं, सुसाइड को अटेम्प्ट करने की कोशिश भी करते हैं। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशंस की, जिसके अंदर हम कुछ ऐसी ड्रग्स को पढ़ेंगे जो एज अ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स इस्तेमाल की जाती हैं, जो भी डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए। तो सबसे पहली कैटेगरी आती है रिवर्सिबल इनहिबिटर्स ऑफ माओ, यानी कि मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। इसके अंदर हम मोक्लोबिमाइड एक ड्रग है उसको पढ़ते हैं। एंड ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स के अंदर हम इमिप्रामीन, एमिट्रिप्टाइलिन एंड डेसिप्रामाइड को हम पढ़ते हैं। एंड सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, यानी कि ऐसी ड्रग्स जो सिर्फ और सिर्फ आपके कुछ जो सेरोटोनिन है उनको जाकर इनहिबिट करती है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन को जाकर इनहिबिट करती है, लाइक फ्लॉक्सिटीन और आपका फ्लोबोक्सामाइड हो गया एंड पैरोक्सिटीन हो गया। ये सब ड्रग्स जो होती हैं वो आपकी सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स के अंदर आती हैं। नाउ नेक्स्ट आता है आपका एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट, जिसके अंदर हम डिलॉक्सिटीन एंड ब्यूप्रोपियोन जो एक ड्रग है आपकी, उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब क्या है, आपकी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज की ड्रग्स हैं जिसको हम जैसे कि मतलब ड्रग्स तो आपकी सारी सेम है, ठीक है, लेकिन इनका क्लासिफिकेशन हमने ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्शन किया है। कि आपकी कुछ जैसे आपकी मान लीजिए कि एमिट्रोप्टाइलिन या इमिप्रामाइन है, तो वो क्या कर रही है, वो ट्राईसाइक्लिक डिप्रेसेंट है, ठीक है। तो वो आपका जो एक्शन है वो किस तरीके से करेगी, वो जाकर आपके रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके सीधे सीधे क्या कर रही है, केमिकल का ट्रांसमिशन कम कर देती है, जो पर्सन है उसको डिप्रेसिव जो मतलब मूड उसका स्विंग हो रहा है वो नहीं होगा। इस तरीके से यहाँ पर अलग अलग टाइप की ड्रग्स होती हैं, वो अलग अलग मैकेनिज्म को अपनाकर और अल्टीमेटली जो भी डिप्रेशन है उसको कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। नाउ हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए जो डिप्रेशन के पर्सन्स होते हैं वो कैसा फील करते हैं, कौन कौन से सिम्टम्स उनको देखे जाते हैं। लाइक सबसे पहले देखिए यहाँ पर आ रहा है एनर्जी लॉस, मतलब ऐसे पर्सन हमेशा लेथार्जिक फील करते हैं। एनर्जी लॉस उनको मतलब ऐसी फीलिंग आती है जैसे उनको कोई एनर्जी नहीं, किसी काम में उनका मन नहीं लगेगा। एंड स्लीप प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको इंसोम्निया कॉज हो जाता है। एंगर, छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। एंड थॉट्स ऑफ डेथ, मतलब मरने की ऐसी मतलब इंटेंशंस अंदर से आएंगी उनको कि उसका कोई वैल्यू नहीं है और उसको ये मतलब उसकी लाइफ पूरी तरीके से स्पॉइल हो चुकी है, ऐसी सी चीजें उसके दिमाग में आएंगी। एंड फैमिली और अपने फ्रेंड से वो बिल्कुल आइसोलेट हो जाएगा।
एंड उनसे कोई भी चीज शेयर नहीं करेगा, कुछ बताएगा नहीं उनको, ठीक है। एंड उसकी भूख जो होती है ना, चेंजेस इन एपेटाइट, एपेटाइट के अंदर भी चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि डिप्रेशन का मतलब हो गया स्ट्रेस, और जब कभी भी स्ट्रेस हार्मोन्स जो होते हैं बहुत ज्यादा बॉडी के अंदर आते हैं, तो वो हमारी भूख को हमेशा कम करने का काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे पर्सन जो होते हैं उनको भूख भी नहीं लगती है। तो ये कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं सिम्टम्स हैं जो मोस्टली डिप्रेशन के पर्सन जो होते हैं वो शो करते हैं। नाउ अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स किस तरीके से यहाँ पर मींस एक्शन करती हैं और डिप्रेशन को खत्म करती हैं। तो ये आपका प्री सिनेप्टिक एरिया हो गया एंड दिस इज योर पोस्ट सिनेप्टिक एरिया। और यहाँ पर आप देखिए एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स ब्लॉक रीअपटेक ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर, जो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से रीअपटेक हो रहा है उसको ब्लॉक कर देती हैं, लाइक सेरोटोनिन हो गया या नॉरएपिनेफ्रिन हो गया। तो ये क्या हो जाती है, यहाँ से ब्लॉक हो जाती हैं, ये वापस नहीं जाती हैं। एंड जो भी ड्रग है आपकी पोस्ट सिनेप्टिक के अंदर आप देख रहे हो यहाँ पर, ये क्या है आपका जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के जो केमिकल्स है वो यहाँ से रिलीज होते हैं। एंड रिलीज होने के बाद में ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये आपका रिसेप्टर है, इस रिसेप्टर के साथ जुड़कर अपने एक्शन को दिखाते हैं। और जो कई आपके जो हॉर्मोन्स हैं वो यहाँ से वापस भी चले जाते हैं, ठीक है। तो ये एंटी डिप्रेसेंट्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो आपके जो रिसेप्टर्स हैं इन रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करने का काम करती हैं। एंड साथ ही साथ जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर का जो रीअपटेक हो रहा है ना, यहाँ पर से जो न्यूरोट्रांसमीटर्स आपके वापस जाकर यहाँ पर स्टोर हो जाते हैं, फिर रिलीज होते हैं, फिर स्टोर हो जाते हैं, इस कंडीशन को वो यहाँ से खत्म कर देते हैं। एंड रीअपटेक जो होता है न्यूरोट्रांसमीटर का उसको पूरी तरीके से यहाँ पर ब्लॉक कर दिया जाता है। यहाँ पर माइनस का साइन दिखाई दे रहा है ना आपको ये, तो ये जो आपकी डोलॉक्सिटीन या फिर इस तरीके की जो ड्रग्स हैं आपकी, ये क्या करती हैं यहाँ पर रीअपटेक को इनहिबिट कर देती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है ड्रग्स का मोस्टली। और आपके जो मतलब जो भी पर्सन है, जो भी पेशेंट है जिसको डिप्रेशन का मतलब डिप्रेशन डिसऑर्डर उसकी बॉडी में हो रखा है, तो उसको ट्रीट करते हैं हम इन्हीं ड्रग्स के साथ में। मतलब जो भी आपकी ड्रग है वो पूरी तरीके से उसके सीएनएस के जो चीजें हैं उसको तो नहीं चेंज करेगी, लेकिन हाँ जो सिम्टम्स आ रहे हैं, ये सिम्टम्स कैसे आ रहे हैं, लाइक अगर उसको इंसोम्निया आ रही है या उसको एंगर आ रहा है या उसको ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं, बिहेवियरल जो भी चेंजेस होते हैं, इन चेंजेस के सिम्टम्स जो है ना, हमारे सिम्टम्स जो बॉडी पे आ रहे अंदर आ रहे हैं, उनको हम एक तरीके से ट्रीट करते हैं। एंड धीरे धीरे वो पर्सन जो होता है वो पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाता है। अब यहाँ पर आप देखिए कि कुछ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स ली हुई हैं एंड यहाँ बताया गया है उनके साइड इफेक्ट्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्राईसाइक्लिक। ट्राईसाइक्लिक जो होता है उसके साइड इफेक्ट होते हैं, यानी कि वो बॉडी में ट्रिमर्स, मतलब कि एक तरीके का फियर और शिवरिंग बॉडी के अंदर लेके आता है, इनडाइजेशन हो जाता है एंड हेडेक। ये कुछ सिम्टम्स देखे जाते हैं, साइड इफेक्ट देखे जाते हैं जो लोग बहुत ज्यादा ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट को यूज करते हैं। फिर आता है आपका सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, जो स्वेटिंग, इंडाइजेशन, नोजिया एंड हेडेक को कॉज करते हैं। नेक्स्ट आपका सेलेक्टिव निकोटिनिक रिसेप्टर इनहिबिटर्स होते हैं, जो क्या करते हैं, ट्रिमर्स को बॉडी के अंदर कॉज करते हैं, नोजिया एंड हेडेक। ये भी सेम जो है ट्राईसाइक्लिक की तरह ही अपने साइड इफेक्ट को शो करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है जो आपका मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स हैं, जो इंसोम्निया को कॉज करते हैं, मसल एक को कॉज करते हैं एंड जो ब्लड प्रेशर है उसको भी फॉल कर देते हैं, उसको भी लो कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशंस देखी जाती हैं, ऐसे साइड इफेक्ट देखे जाते हैं जो आपके मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स जो ड्रग्स होती हैं उनको जो बहुत ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर ये सारे साइड इफेक्ट्स जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। न्यूअर कॉम्बिनेशन जो अभी आई हुई है रिसेंटली, जो ड्रग्स हैं, लाइक एपिटाइट चेंज कर देते हैं, वो इंडाइजेशन एंड कॉन्स्टिपेशन को कॉज करते हैं एंड हेडेक को भी कॉज करते हैं। तो ये कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो यहाँ पर मोस्टली वाइडली यूज की जाती हैं एज एन एंटी डिप्रेसेंट, और इनके साइड इफेक्ट्स जो होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप एंटी डिप्रेसेंट ड्रग के ऊपर कोई टॉपिक, मतलब कोई आप आंसर लिख रहे हैं, तो वहां पर आप इस टॉपिक को ऐड करके काफी अच्छे नंबर्स जो है वो वहां पर गेन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको हर तरीके की एंटी डिप्रेसेंट ड्रग मिल गई है एंड उसके साइड इफेक्ट्स भी यहाँ पर आपको साथ ही साथ देखने को मिल पा रहे हैं।